हाय गाइस, वेलकम बैक माय स्टडी चैनल स्टडी पॉइंट 100.2 में यूपी टीटी सीटीटी की नई बैच प्रारंभ हो चुकी है। हिंदी की बेहतर तैयारी के लिए मेरे चैनल से जुड़े हैं, सब्सक्राइब करें, लाइक करें। चलो शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1, आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता है? ऑप्शन नंबर ए बनारस, ऑप्शन नंबर बी मिर्जापुर, ऑप्शन नंबर सी इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर डी लखनऊ। बनारस से हंस पत्रिका 1930 में प्रकाशित होती थी। संपादक इसके मुंशी प्रेमचंद जी थे। इलाहाबाद से प्रतीक पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके संपादक बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन जी थे। लखनऊ से तद्भव पत्रिका प्रकाशित होती थी। इसके संपादक अखिलेश जी थे। और मिर्जापुर से आनंद कादम्बिनी पत्रिका प्रकाशित होती है। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी उत्तर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर है। आनंद कादम्बिनी पत्रिका का प्रकाशन मिर्जापुर से होता था। क्वेश्चन नंबर 2, आदिकाल की रचना है। ऑप्शन नंबर ए अखरावत, ऑप्शन नंबर बी छत्रसाल दशक, ऑप्शन नंबर सी दीपशिखा, ऑप्शन नंबर डी खुमान रासो। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी उत्तर दिया है बिल्कुल सही है। आदिकाल की रचना है खुमान रासो। ऑप्शन नंबर डी सही उत्तर है। आदिकाल की रचना खुमान रासो है। रचयिता दलपत विजय जी हैं। अन्य रचनाएं आदिकाल की विसल देव रासो है, पृथ्वीराज रासो है, संदेश रासक आदि हैं। प्रश्न नंबर 3, निरामिष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए मांस रहित भोजन, ऑप्शन नंबर बी मोक्ष का इच्छुक, ऑप्शन नंबर सी रात्रि का विचरण करने वाला, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी रात में विचरण करने वाला निश्चर। मोक्ष का इच्छुक मुमुक्ष। निरामिष मांस रहित भोजन। जिसने भी उत्तर ऑप्शन नंबर ए दिया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 4, वनिता का प्रयोग किस अर्थ में होता है? ऑप्शन नंबर ए जंगल, ऑप्शन नंबर बी पुस्तक, ऑप्शन नंबर सी व्यवसायी, ऑप्शन नंबर डी स्त्री। जिसने भी ऑप्शन नंबर डी दिया बिल्कुल सही है। वनिता का प्रयोग स्त्री अर्थ में होता है। स्त्री के अन्य पर्यायवाची वनिता, नारी, कलत्र, त्रिया, वामा, कांता, रमणी, प्रमदा, कामिनी आदि हैं। प्रश्न नंबर 5, अर्ध स्वर हैं। ऑप्शन नंबर ए या व, ऑप्शन बी ई उ, ऑप्शन सी रिर रे, ऑप्शन नंबर डी रिर सा। ऑप्शन नंबर ए सही उत्तर है या व। या व अर्ध स्वर है। आ प्लस ई बराबर या बनता है तथा आ प्लस उ मिलकर वा बनता है। इसलिए दोनों अर्ध स्वर हैं। क्वेश्चन नंबर 6, भाषा सिखाने का सही क्रम है। ऑप्शन नंबर ए बोलना, श्रवण करना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन बी श्रवण करना, बोलना, पढ़ना, लिखना, ऑप्शन सी बोलना, पढ़ना, श्रवण करना, लिखना, ऑप्शन सी श्रवण करना, पढ़ना, बोलना, लिखना। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी दिया बिल्कुल सही है। पहले श्रवण करना, फिर बोलना, फिर पढ़ना, फिर लिखना। प्रश्न नंबर 7, परमाल रासो किसके द्वारा रचित है? ऑप्शन नंबर ए नला सिंह, ऑप्शन बी नरपत नाला, ऑप्शन सी चंद्रबरदाई, ऑप्शन डी जगनिक। नला सिंह ने विजयपाल रासो लिखा। विजयपाल रासो। नरपति नला बीसल देव रासो। और चंद्रबरदाई पृथ्वीराज रासो।
और जगनिक परमाल रासो। सो जिसने भी उत्तर डी दिया बिल्कुल सही है। परमाल रासो जगनिक के द्वारा रचित है। प्रश्न नंबर 8, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब किसकी पक्ति हैं? ऑप्शन नंबर ए निराला, ऑप्शन बी नागार्जुन, ऑप्शन सी रघुवीर सहाय, ऑप्शन डी मुक्तबोध। निराला की पक्ति है अशब्द अधरों का सुना, अशब्द अधरों का सुना। नागार्जुन जी की पक्ति है घुन खाए सहतीरों पर 12 खड़ी विधाता बाँचे। और रघुवीर सहाय जी की पक्ति है राष्ट्रगीत में भला कौन वह भाग्य विधाता। और मुक्तबोध जी की पक्ति तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब। इसलिए जिसने भी आंसर नंबर डी बताया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 9, तदीय समाज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन नंबर ए दयानंद सरस्वती, ऑप्शन नंबर बी राजा राम मोहन राय, ऑप्शन नंबर सी भारतेंद्र हरिश्चंद्र, ऑप्शन नंबर डी केशव चंद्र सेन। दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की। भारतेंद्र हरिश्चंद्र ने तदीप समाज की स्थापना की। अतः जिसने भी उत्तर ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 10, कपूर शब्द है ऑप्शन ए तत्सम, ऑप्शन बी तद्भव, ऑप्शन सी देशराज देशज, सॉरी ये देशराज गलत लिखा हुआ है, देशज है, देशज देशज देशज, ऑप्शन डी विदेशज। कर्पूर, कपूर का तत्सम कर्पूर होगा, अतः कपूर तद्भव है। जिसने भी आंसर नंबर बी दिया बिल्कुल सही है। कपूर शब्द का तत्सम कर्पूर होता है, कर्पूर। तत्सम शब्द वे संस्कृत शब्द हैं जो अपनी असली स्वरूप में हिंदी भाषा में प्रचलित हैं। तद्भव शब्द संस्कृत के वे शब्द हैं जो पाली प्राकृत अपभ्रंश होते हुए हिंदी भाषा में आ गए हैं। तत्सम तद्भव कहलाते हैं, तद्भव कहलाते हैं। सो कपूर शब्द तद्भव है। ऑप्शन नंबर 11, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर ए घोड़ा, ऑप्शन नंबर बी घोटक, ऑप्शन नंबर सी कटक, ऑप्शन नंबर डी है। घोड़ा, घोटक और है ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं, लेकिन कटक समूह का पर्यायवाची है। इसलिए जिसने भी आंसर नंबर सी दिया बिल्कुल सही है, कटक। ऑप्शन नंबर 12, अमृतलाल नागर के किस उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास की जीवनी को आधार बनाया गया है? ऑप्शन नंबर ए बूंद और समुद्र, ऑप्शन नंबर बी सुहाग के नूपुर, ऑप्शन नंबर सी मानस के हंस, ऑप्शन नंबर डी अमृत और विष। बूंद और समुद्र उपन्यास में बूंद व्यक्ति का और समुद्र समाज का प्रतीक है। सुहाग के नूपुर में मध्यकालीन कुल वधुओं एवं नगर वधुओं का चित्रण किया गया है। मानस का हंस अमृतलाल नागर के उपन्यास में गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन को आधार बनाया गया है। इसलिए जिसने भी आंसर नंबर सी दिया बिल्कुल सही है। अमृत और विष में भारतीय गणतंत्र के 15 वर्षों का राजनीतिक एवं सामाजिक चित्रण किया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, उन्मूलन का विलोम क्या है? ऑप्शन नंबर ए उत्थान, ऑप्शन नंबर बी उत्कर्ष, ऑप्शन नंबर सी रोपण, ऑप्शन नंबर डी अवनत। उत्थान का विलोम पतन, उत्कर्ष का अपकर्ष, रोपण का उन्मूलन। इसलिए जिसने भी आंसर नंबर सी दिया बिल्कुल सही है। उन्मूलन का विलोम रोपण का विलोम उन्मूलन होता है और अवनत का विलोम
उन्नति होता है, उन्नति। जिसने भी ऑप्शन नंबर सी दिया बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 14, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को क्या संज्ञा दी? ऑप्शन नंबर ए चारण का, ऑप्शन नंबर चारण काल, ऑप्शन नंबर बी आदिकाल, ऑप्शन नंबर सी वीरगाथा काल, ऑप्शन नंबर डी बीजोत्पन्न काल। महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने आदिकाल को बीजोत्पन्न काल की संज्ञा दी। जिसने भी आंसर नंबर डी बताया बिल्कुल सही है। चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है, आदिकाल को चारण काल जॉर्ज ग्रियर्सन जी ने कहा है। और आदिकाल आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है आदिकाल। और वीरगाथा काल आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र द्वारा कहा गया है। तथा बीजोत्पन्न काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा है। प्रश्न नंबर 15, इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है। ऑप्शन नंबर ए दूरदर्शी, ऑप्शन नंबर बी दत्तचित्त, ऑप्शन नंबर सी कुशाग्र बुद्धि, ऑप्शन नंबर डी जितेंद्रिय। दूरदर्शी जो आगे यानी दूर की सोचता है, दूरदर्शी। दत्तचित्त किसी काम को चित्त लगाकर करना। कुशाग्र बुद्धि जिसकी बुद्धि कुशा के समान तीखी हो। जितेंद्रिय इंद्रियों को जीतने वाला। और जिसने भी आंसर नंबर डी दिया बिल्कुल सही है, जितेंद्रिय। इंद्रियों को जीतने वाले के लिए एक शब्द है जितेंद्रिय। ऑप्शन नंबर 16, कपटी मित्र के लिए सही मुहावरा है। ऑप्शन नंबर ए दांत कटी रोटी, ऑप्शन नंबर बी आस्तीन का सांप, ऑप्शन नंबर सी अक्ल की दुम, ऑप्शन नंबर डी आबनूस का कुंदा। दांत कटी रोटी अत्यधिक घनिष्ठता। आस्तीन का सांप कपटी मित्र। अकल की दुम स्वयं को बुद्धिमान समझना। आबनूस का कुंदा अत्यधिक काला। जिसने भी ऑप्शन नंबर बी बताया बिल्कुल सही है। कपटी मित्र को आस्तीन का सांप कहा गया है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही होगा। यदि हमारे द्वारा बताए गए प्रश्नों से आप संतुष्ट हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, शेयर करें।